जैसा कि आप देख सकते हैं, हम DCA फर्स्ट सेमेस्टर में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सब्जेक्ट के टॉपिक बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में स्टडी कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप हमारे YouTube चैनल सॉफ्टटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाके देख सकते हैं। आज हम स्टडी करेंगे मेमोरी, रैम, रोम, EEPROM, PROM एंड अदर टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में। सबसे पहले हम मेमोरी के बारे में स्टडी करेंगे। मेमोरी ये डिवाइस इनपुट डिवाइस के द्वारा प्राप्त निर्देशों को कंप्यूटर में स्टोर करके रखता है। इसे कंप्यूटर की याददाश्त भी कहा जाता है। मानव में कुछ बातों को याद रखने के लिए मस्तिष्क होता है, उसी प्रकार कंप्यूटर में डाटा को याद रखने के लिए मेमोरी होती है। यह मेमोरी CPU का अभिन्न अंग है। इसे कंप्यूटर की मेमोरी, इंटरनल मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। सरल शब्दों में समझे तो किसी भी निर्देश, सूचना अथवा परिणामों को स्टोर करके रखना मेमोरी कहलाता है। कंप्यूटरों में एक से अधिक मेमोरी होती है। हम उनको सामान्यतः प्राथमिक व द्वितीयक मेमोरी के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। प्राथमिक मेमोरी अस्थिर तथा स्थिर दोनों प्रकार की होती है। अस्थिर मेमोरी डेटा को अस्थायी रूप से कंप्यूटर ऑन होने से लेकर कंप्यूटर बंद होने तक ही रखते हैं, अर्थात कंप्यूटर अचानक बंद होने या बिजली के जाने पर कंप्यूटर से डाटा नष्ट हो जाता है। स्थिर मेमोरी आपके कंप्यूटर को प्रारंभ करने में सहायक होती है। इसमें कुछ अत्यंत उपयोगी फर्मवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को बूट करने में मदद करते हैं। बूटिंग कंप्यूटर को शुरू करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। इसे मुख्य मेमोरी कहा जाता है। द्वितीयक संग्रहण वह है जो हमारे डाटा को लंबे समय तक रखता है। द्वितीयक संग्रहण कई रूपों में आते हैं, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD आदि। टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। अब हम प्राइमरी मेमोरी के बारे में स्टडी करेंगे। मेमोरी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जहां डाटा, सूचना एवं प्रोग्राम प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल उपलब्ध रहते हैं। यह मेमोरी अस्थिर मेमोरी होती है क्योंकि इसमें लिखा हुआ डाटा कंप्यूटर बंद होने या बिजली के जाने पर मिट जाता है। प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। इसे प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है, फर्स्ट रैम, सेकंड रोम। रैम में स्टडी करेंगे। रैम या रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी, टेम्पररी मेमोरी होती है। कीबोर्ड या अन्य किसी इनपुट डिवाइस से इनपुट किया गया डाटा प्रक्रिया से पहले रैम में ही संग्रहित किया जाता है और CPU द्वारा आवश्यकतानुसार वहां से प्राप्त किया जाता है। रैम में डाटा या प्रोग्राम अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है। कंप्यूटर बंद हो जाने या बिजली चले जाने पर रैम में संग्रहित स्टोर डाटा मिट जाता है, इसलिए रैम को वॉलेटाइल या अस्थायी मेमोरी कहते हैं। रैम की क्षमता या आकार कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि 4 मेगाबाइट्स, 8 मेगाबाइट, 16 मेगाबाइट, 32 मेगाबाइट, etc। रैम तीन प्रकार की होती है, 1 डायनामिक रैम, 2 सिंक्रोनस रैम, 3 स्टैटिक रैम। अब हम स्टडी करेंगे डायनामिक रैम के बारे में। डायनामिक रैम को संक्षिप्त में DRAM कहा जाता है। रैम में सबसे अधिक साधारण DRAM है तथा इसे जल्दी रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। रिफ्रेश का अर्थ यहाँ पर चिप को विद्युत अवशेषी करना होता है। यह 1 सेकंड में लगभग हजारों बार रिफ्रेश होता है तथा प्रत्येक बार रिफ्रेश होने के कारण ये पहले की विषय वस्तु को मिटा देती है। इसके जल्दी रिफ्रेश होने के कारण इसकी गति कम होती है। अब सेकंड हम स्टडी करेंगे सिंक्रोनस रैम के बारे में। सिंक्रोनस रैम की अपेक्षा ज्यादा तेज है। इसकी तेज गति का कारण यह है कि यह CPU की घड़ी की गति के अनुसार रिफ्रेश होती है, इसीलिए ये DRAM की अपेक्षा डेटा को तेजी से ट्रांसफर करता है। थर्ड हम स्टडी करेंगे स्टैटिक रैम के बारे में। स्टैटिक रैम ऐसी रैम है जो कम रिफ्रेश होती है। कम रिफ्रेश होने के कारण ये डाटा को मेमोरी में अधिक समय तक रखता है। DRAM की अपेक्षा SRAM तेज तथा महंगी होती है। अब हम रोम के बारे में स्टडी करेंगे। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। ये स्थायी मेमोरी होती है जिसमें कंप्यूटर के निर्माण के समय प्रोग्राम स्टोर कर दिए जाते हैं। इस मेमोरी में स्टोर प्रोग्राम परिवर्तित और नष्ट नहीं किए जा सकते हैं, उन्हें केवल पढ़ा जा सकता है, इसलिए यह मेमोरी रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। कंप्यूटर का स्विच ऑफ होने के बाद भी रोम में संग्रहित डाटा नष्ट नहीं होता है, अतः रोम नॉन वोलेटाइल या स्थायी मेमोरी कहलाती है। रोम के विभिन्न प्रकार होते हैं जो निम्नलिखित है, 1 PROM, 2 EEPROM, 3 EEPROM। अब हम PROM के बारे में जानेंगे। PROM का पूरा नाम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। यह एक ऐसी मेमोरी है इसमें एक बार डाटा संग्रहित होने के बाद इन्हें मिटाया नहीं जा सकता और न ही परिवर्तन चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट हम EEPROM के बारे में स्टडी करेंगे। EEPROM का पूरा नाम अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। ये PROM की तरह ही होता है, लेकिन इसमें संग्रहित प्रोग्राम को पराबैंगनी किरणों के द्वारा ही मिटाया जा सकता है और नए प्रोग्राम संग्रहित किए जा सकते हैं। अब हम RR-PROM के बारे में जानेंगे। EEPROM का पूरा नाम इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। एक नई तकनीक EEPROM भी है, जिसमें मेमोरी से प्रोग्राम को विद्युतीय विधि से मिटाया जा सकता है।